हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन उसको पढ़ेंगे। तो इसको हमने स्टार्ट कर लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में किसके थ्रू होता है। आज इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे और जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि दैट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी थ्रू लिक्विड मीडियम दैट इज ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आइदर गैसेस और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। Circulatory system includes heart and blood vessels। ठीक है, अब blood vessels that means arteries, veins and capillaries। तो आज हम artery, veins and capillaries के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं। हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया था कि हार्ट की एनाटॉमी कैसी होती है। तो हार्ट जो हमारा है दैट इज 4 चेम्बर्ड, जिसके 4 चेम्बर होते हैं। 2 अपर चेम्बर दे आर स्मॉलर इन साइज एंड 2 लोअर चेम्बर दैट इज लार्जर इन साइज। ठीक है, इस तरह से हमने हार्ट को देखा था। 2 अपर चेम्बर है, दोनों स्मॉलर साइज के हैं। 2 लोअर चेम्बर है, दे आर लार्जर इन साइज। जो हमारा हार्ट है वो राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है थ्रू अ वॉल दैट इज सेप्टम। सेप्टम के थ्रू हमारा हार्ट जो है वो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है। तो राइट के पार्ट में हमने देखा था कि जो स्मॉलर चेम्बर है राइट साइड का दैट इज एट्रियम, एंड बिकॉज दिस इज राइट साइड का है तो दिस इज राइट एट्रियम। नीचे वाला चेम्बर इज वेंट्रिकल, तो दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइडेड तो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, हमने इतना देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू 2 वल्व्स। 2 वल्व के थ्रू हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, जिसको कि हम बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। और हमारा राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है 3 वल्व्स के थ्रू, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वल्व। ये जो वल्व है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड एक बार अगर आगे वाले चेम्बर में चला गया, यानी कि ब्लड इसमें से इसमें आ गया तो वापस पीछे ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आर्टेरीज के बारे में, वेन्स के बारे में एंड कैपिलरीज के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टेरी की बात करते हैं। तो आर्टेरी जो है दैट इज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टेरी इज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल that carry mainly oxygenated blood। आर्टेरी जो है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होता है और मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शन इसका लिख लो और क्वेश्चन हमारा यही बनता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टेरी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी आर्टेरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टेरी। ये क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि आर्टेरीज जो हैं दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, मोटे वॉल के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टेरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसे करता है, कब करता है, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ और आप आर्टेरी के बारे में याद रखो कि इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि आर्टेरी जो है वो हमेशा ब्लड को हार्ट से
से दूर ले जाता है। ये चीज आप याद रखना, इसको समझने के लिए ये लाइन याद रखना बहुत जरूरी है। तो अभी आप इतनी सारी बस चीजें याद रखो कि आर्टरी जो है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वन थिंग मोर कि इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी जो है वो हमेशा और हमेशा जो है, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने में आ गया एक्सेप्शन कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आर्टरी जो है वो हमेशा और हमेशा हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड। ठीक, अब हम वेन्स की बात करते हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। वेन्स जो हैं दे आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, thin walled blood vessels that carry mainly क्या होगा, deoxygenated blood। वेन्स जो है वो मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। इसमें भी एक्सेप्शन देख लो, दैट इज पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन फिर यही से आएगा, ये याद रखना कि कौन सा वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो दैट इज पल्मोनरी वेन। दिस इज एक्सेप्शन, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों करता है, कैसे करता है, ये चीज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वेन के बारे में भी एक चीज याद रखना है कि इट कैरी ब्लड, इट ऑलवेज कैरी ब्लड, इट ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ये लाइन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि आर्टरी में हमने लिखा कि इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, वैसे ही इस लाइन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा और हमेशा वेन जो है वो बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड लेके आएगा हार्ट तक, और यही रीजन है जो इसको डिफाइन करेगा, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप ये दोनों चीज याद रखो कि आर्टरी जो है उसकी वॉल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है, और वो ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन जो उसका एक एक्सेप्शन है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और क्वेश्चन वही पूछा जाएगा हमेशा कि बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वेन पे आते हैं तो वेन्स जो है वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और क्वेश्चन अगेन यही आता है कि कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट इज पल्मोनरी वेन। उसके बाद डिफरेंस में आप याद रखो कि आर्टरी जो है वो हमेशा और हमेशा हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड, एंड जो वेन है वो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड लेके आता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ये चीज यूज किया जाएगा। और यही जो चीजें हैं वो इस पल्मोनरी वेन क्यों करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, उसको डिफाइन करेगा। ठीक, तो हमारा दो ब्लड वेसल तो हो गया, दैट इज आर्टरी एंड वेन्स। अब थर्ड ब्लड वेसल हमारा जो है दैट इज कैपिलरी। इसको हम एक बार समझ लेते हैं, तभी हम मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। कैपिलरीज आर थिन ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। Thin blood vessels between arteries and veins। ठीक है, और जो गैसियस एक्सचेंज है, जो मटेरियल्स के एक्सचेंज है, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होते हैं। कैसे, वो एक बार देख लो कि हमने कहा कि वेन जो है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर वेन जो है आर्टरी जो है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी जो है वो तो मोटा पाइप है, लेकिन जब वो टिश्यू के पास आएगा, किसी टिश्यू के पास, तो इसमें तो बहुत सारे सेल्स हैं एंड ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो आर्टरी तो एक ही आ रहा है सेल के पास, और इतने सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और सबको ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज सेलुलर रिएक्शन सबके अंदर हो रहा है। तो ये जो आर्टरी है किसी टिश्यू के पास आने के बाद ये स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे पाइप्स में।
और बहुत सारे पाइप्स में स्प्लिट होने के बाद ये सारे पाइप्स के थ्रू ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन देगा, ईच एंड एवरी सेल को ये अपने से ऑक्सीजन देगा एंड इससे CO2 लेता जाएगा। ठीक, CO2 ये अपने अंदर लेता जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो सेल को देता जाएगा। आर्टेरी जो है वो बहुत सारे वॉल्स में, थिन वॉल्स में स्प्लिट हुई, दैट इज कैपिलरीज। और उसके बाद जब ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, उसके बाद वापस से जब ये टिश्यू से निकलेगा तो एक सिंगल पाइप में निकलेगा एंड दिस इज वेन, दिस इज आर्टेरी, दिस इज वेन। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें CO2 है और ये आर्टेरी जो है बहुत सारे पतले पाइप्स में जो स्प्लिट हुई है, जहां से उसने ऑक्सीजन दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। दिस थिन पाइप्स आर कैपिलरीज। वापस देखो एक बार कि हमारा आर्टेरी जो है, हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो आर्टेरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। जब वो टिश्यू के पास आया तो आर्टेरी एक मोटा पाइप है और उसको बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को देना है ऑक्सीजन और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करना है। तो ये जो आर्टेरी है जब किसी टिश्यू के पास आएगा तो ये छोटे पतले पतले पाइप्स में स्प्लिट हो जाता है और वो जो पतला पाइप है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, जो कि ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन देगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जब पूरे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेगा और जब वो इस टिश्यू से बाहर निकलेगा तो अगेन वो सारे कैपिलरीज जो है वो एक साथ मिल जाते हैं और एक पाइप बनाता है, दैट पाइप इज वेन, और उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा कि थिन ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन्स, आर्टेरी और वेन के बीच में थिन ब्लड वेसल्स हैं जिसमें कि गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो ये हमारा कैपिलरीज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे।